अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अजवानू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मुझे आलिया ने सेंड की है फ्रॉम कराची। चलते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजवा। ये वाक़या मेरी आप बीती है। ये वाक़या 2019 में मेरे साथ पेश आया जब हम सर जानी टाउन के एक नए घर में शिफ्ट हुए। मैं और मेरा भाई हम दोनों स्कूल जाते थे और जिस रोड से हम स्कूल जाते थे वो रोड बहुत सन्नाटे वाला था। खैर एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मैं आकर सो गई, लेकिन खिलाफ मामूल बात ये हुई, मेरे सर में दर्द रहने लगा और मगरिब के वक्त ये दर्द शुरू हो जाता और रात 10 बजे तक ये दर्द होता रहता और दर्द इतना होता कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अब ये मेरे साथ मामूल बन गया कि जब मगरिब की अजान होती मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाती। खैर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग पर सवार नहीं किया, लेकिन अब मेरे पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। मेरी तो ये कंडीशन है, अब मैं क्या करूं। मैंने पेपर्स की तैयारी करना शुरू कर दी, लेकिन मेरी कंडीशन वही थी। मगरिब के वक्त सर में दर्द होने लग जाता और पेपर्स की वजह से मैं 2 बजे तक पढ़ती रहती थी। एक दिन मेरे साथ बहुत ताज्जुब बात पेश आई। मैं 2 बजे पढ़ाई से फारिग होकर लेटी। मेरे जो सर का दर्द था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं परेशान थी, लेकिन अभी 2 दिन में मैंने अपने पेपर्स की तैयारी की और लेट नाइट में पढ़ती थी। लेकिन जो मेरे साथ वाक़या पेश आया वो इतना अजीब था, इस चीज़ को मैं अभी तक भुला नहीं सकी। जब रात में सोने के लिए लेटी मुझे डर सा महसूस हुआ और बिल्कुल ये एहसास मुझे होने लगा कि गेट के बाहर कोई मौजूद है और मुझे लेने आया है। ये सोच अभी मेरे दिमाग में ही थी कि घर का गेट बजना शुरू हो गया और किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी और इस चीज़ ने मेरे हवास उड़ा दिए। मैंने फ़ौरन से अपनी वालदा को जगाया और उनको कहा, अम्मी ये देखें क्या हो रहा है। मेरी वालदा जागी और वो भी बहुत परेशान हो गई और डर गई। मेरी वालदा ने जल्दी से उठकर लाइट्स ऑन की और बाहर जाकर मोटर चला दी। अब रोज़ ही मामूल बन गया, इसी तरह होने लगा और हम बहुत परेशान रहने लगे। और इसके बाद बहुत अजीब सी बात होने लगी कि रात के वक्त एक काली बिल्ली मेरे सरहाने आके बैठ जाती और रोने लगती और चुप होने का नाम ही नहीं लेती और मैं उसको इतना भगाती लेकिन वो नहीं भागती। अब वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैं बीमार रहने लगी। रोशनी और तेज़ आवाज़, ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिससे मुझे बेइंतहा चिढ़ होने लगी और मैं ना रोशनी को पसंद करती थी और ना तेज़ आवाज़ को। तेज़ आवाज़ तो मुझे चढ़ाती थी। मेरे ऊपर वो चीज़ इतनी हावी होने लगी कि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी। एक दफ़ा मैंने अपने सगे भाई का गला दबाने की कोशिश की। ये सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बढ़ गई थी कि मैं तशद्दुद पर आमादा होने लगी। मैं अपने घर वालों और बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाने लगी। जब ये बातें मेरे वालिद को पता चली, जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी तो वो भी बहुत परेशान हुए, लेकिन इसका कोई हल सुलझाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे वालिद के एक दोस्त थे जो आमिर को जानते थे और उन्होंने उनसे ये सब ज़िक्र किया। वो हमारे घर आए। उन्होंने मुझे आके चेक किया कि ये मामलात मेरे साथ क्यों पेश आए। जब उन्होंने मुझे चेक किया वो चीज़ ज़रा उनके मुशाहिदे में आई और उन्होंने इस चीज़ को पढ़ने के बाद उनके सामने जो सूरत हाल लाई और उन्होंने कहा, ये बच्ची 21 दिन से गैर मराई मखलूक, जिसको हम आम ज़बान में जिन कहेंगे, ये उसके कब्ज़े में है और आप इसको मुझे अब दिखा रहे हो। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने मेरा इलाज किया और इनके इलाज से मैं बहुत हद तक संभल गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत के अंदर सुधार आता गया और काफ़ी हद तक बेहतरी की जानिब आ गई। एक वक्त आया वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस चीज़ का असर ख़त्म हो गया। उन्होंने इस चीज़ को दूर कर दिया
لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اثرات مجھ پر تو ختم ہو گئے، لیکن گھر کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہونے لگی کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی آ گئی، اور جب میں اس کے زیر اثر تھی وہ چیز مجھے گھر میں بھی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے اثرات آج بھی ہمارے گھر میں اس طرح کے اثرات ہیں کہ ابھی تک صحیح طرح زائل نہیں ہو سکے۔ میری ذات سے تو دور ہٹ گئے، لیکن میرے گھر وہی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے بہت بری کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ کبھی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ میری نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔